तो न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नितिन नबीन अननोन फेलो, पता नहीं किसी को कौन, उसको उठा के नड्डा की जगह बिठा दिया गया। 15 दिसंबर 2025 को उसको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और अब 19 जनवरी को वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को वो डिक्लेयर हो जाएंगे साहब, औपचारिक ऐलान हो जाएगा और भाजपा के औपचारिक अध्यक्ष बन जाएंगे। मोदी को जेपी नड्डा 2.0 चाहिए था। आप समझ गए होंगे ना, जेपी नड्डा 1.0 है तो नितिन नबीन जेपी नड्डा 2.0 है। यानी कि एक रोबोट चाहिए उनको, जिसका रिमोट जो होता है मोदी जी के हाथ में होता है। तो इस बंदे को लाकर खड़ा कर दिया। 1.5-2 साल से बहस चल रही थी, मोदी और आरएसएस में बड़ी लगी पड़ी है। संजय जोशी आएगा, भागवत बनने नहीं देगा उसको, इसको ये यस नहीं है, इसको वो यस नहीं है। 50 एनालिस्ट हमारे मित्र दोस्त सारे अपने अपने कयास लगा के बैठे हुए, नहीं साहब भागवत ने मना कर दिया, इसको ना कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन साहब असली बात कुछ और है। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो आदमी इस बार जब प्रधानमंत्री बना था तो बिना बीजेपी के मुखिया चुने हुए अपने आप को एनडीए का मुखिया बना दिया उसने। आप समझ गए, 240 जब सीटें आई थी तो बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुना ही नहीं उस टाइम कि हमारी टीम का लीडर कौन होगा, वो मौका ही नहीं दिया उसको। नहीं नहीं, एनडीए का अध्यक्ष होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, वो मैं हूंगा। तो लोग देखते रह गए और कुछ लोग सोच रहे होंगे यार वो नितिन नबीन आ गए तो आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं उनको उनसे अनुमति मिल गई होगी, जिनका नाम मोहन भागवत है। कौन मोहन भागवत? आरएसएस के मुख्य सरसंघ चालक जो है ना, नरेंद्र मोदी हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं आपसे, बीजेपी की मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस के मुख्य सरसंघ चालक जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, भागवत नहीं है। सच कहूं तो भागवत उनके दफ्तर के एक चपड़ासी मात्र हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। मोदी भागवत को कुछ समझते ही नहीं हैं। वो तो 2-3 बार अपने किसी सभा में साथ में बिठा लिया उनको, तो मोदी की ग्रेटनेस है। भागवत की क्या औकात है भाई, उसके सामने कुछ है ही नहीं। जेड क्लास सिक्योरिटी उसको मोदी ने दी हुई है, उसके दफ्तर जो है सारे मोदी ने बनवा के दिए, आरएसएस को पैसे मोदी दिलवाता है। क्या बात कर रहे हो आप? कौन है भागवत? भागवत की हस्ती क्या है? भागवत की हिम्मत क्या है? भागवत का काम है मोदी के टेबल पे आके फटका मारना और चाय तैयार करके देना, पानी वानी का गिलास ला के देना। पूरी आरएसएस को यही बना के रखा हुआ है मोदी ने। आरएसएस का मुख्य सरसंघ चालक भागवत नहीं है, नरेंद्र मोदी है। वो ना तो किसी की परमिशन लेता है, ना किसी के अप्रूवल लेता है। भागवत को लगता था पहले, यार मैंने देखो मेरा क्या कहते कार्य करता है एक आरएसएस का, वो प्रधानमंत्री बन गया तो मेरी बात मानेगा। वो जमाने खत्म हो गए साहब, वो जमाने खत्म हो गए। अब यही सरसंघ चालक है, यही प्रधानमंत्री है, यही बीजेपी का चीफ है, यही सब कुछ है। भागवत साहब भूल गए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उस फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी बड़े फासिस्ट भी निकल जाते हैं साहब, तो आप क्या करोगे? फिर वो आपके गले का फंदा बन जाते हैं और अल्टीमेटली वो आपको ही गुलाम बना लेते हैं। वो जिन निकल आता है ना बोतल से बाहर, तो अंदर ही जाता, फिर वो आपको नचाता रहता है सारी जिंदगी। तो नितिन नबीन को चुना भी मोदी ने, अपॉइंट भी मोदी करेगा, एंड ही इज बेसिकली जेपी नड्डा 2.0, जो मोदी के इशारों पर नाचे। उन्हें एक रोबोट चाहिए और वो रोबोट नितिन नबीन है और कुछ नहीं। एक रोबोट जेपी नड्डा है, जाएगा, दूसरा रोबोट आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन कमान और उसका जो रिमोट है, उसका वो रिमोट जो है वो मोदी के हाथ है। क्योंकि मोदी के इशारे पर तो भागवत भी नाचता है साहब, दत्तात्रेय होसबोले भी नाचता है साहब, ऐसे चक्कर घिन्नी की तरह। और अपने दफ्तर के पास नहीं आने देता, किसी को फटकने नहीं देता मोदी।
भागवत एक बार आया प्रधानमंत्री निवास पे, वो भी उसकी झड़ती बढ़ती लेके अंदर बुलाया होगा, अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो भागवत को तो बेसिकली मोदी ने चपड़ासी बना के रखा हुआ अपना, जिसका काम फटका मारना और चाय पिलाना है, बस और कुछ नहीं। मोदी को लोग पहचान नहीं पाए, मोदी को भागवत भी नहीं पहचान पाए। सब कुछ उन्हीं का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनका है, किसको मंत्री बनाना है वो भी उनका है, वही मालिक है इसके साहब, वही सरसंघ चालक हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही सब कुछ है। और नितिन नबीन वो भी एक रोबोट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शुक्रिया आपका।